या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। ऐसे में नौ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी आपने सुनी है, कथा आपने सुनी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। पूजा विधि की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर कर दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों महागौरी माँ शिव की अर्धांगिनी है। चलिए जान लेते हैं महागौरी की जो कथा है, माता महागौरी की कथा किस प्रकार है, कैसे माता ने तपस्या की और कैसे शिव को प्राप्त किया। सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में, क्योंकि अष्टमी के दिन अगर आप माता पार्वती की या माता महागौरी की पूजा अर्चना करके उनकी कथा सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको शिव जैसा पति प्राप्त होता है। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी माता मनोकामना भी पूरी करती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। दोस्तों तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्तों का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। दोस्तों ऐसा है माँ महागौरी का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ गौरी का वर्ण स्वरूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ यानी कि बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक यानी कि त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता है और वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की देवी हैं। दोस्तों सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल और श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम होता है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल का प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। दोस्तों अब जानते हैं व्रत का महत्व क्या है।
शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी को पूजन का विधान किया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिए। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। राधे राधे।